वंदे मातरम। गणित के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन जो है वास्तविक संख्या कक्षा 10 का जो प्रथम अध्याय है उसमें अपन प्रश्नावली 1.2 का अपन अध्ययन करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले के वीडियो आपको देख लेने चाहिए, क्योंकि पहले के वीडियो जो है इस प्रश्नावली को हल करने में क्या होंगे, आपके सहायक होंगे। अपन बात करते हैं कि प्रश्न जो आपका फर्स्ट दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके लिए आपको इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि √5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 जो है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको अपन निम्न रूप में लिख सकते हैं कि √5 इक्वल जो है कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q जो है पूर्णांक है और जो है Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी यह Q जो है 0 के बराबर नहीं है। यह आपके यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। और लेकिन एक और शर्त है कि P और Q जो है, P एवं Q सह अभाज्य संख्या है। क्या संख्या है? अर्थात अपन कह सकते हैं कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल और केवल 1 होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वह कितना है, 1 है। अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 ही है, 1 के अलावा कोई नहीं है। तो यानी यहां पर हो जाएगा, इसका वर्ग करने पर अपन वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 5 बराबर क्या हो जाएगा, P² बटेवा Q² हो जाएगा। तो यानी P² बराबर क्या हो जाना चाहिए, P² बराबर हो जाएगा 5Q² या 5Q² हो जाएगा। तो यहां पर देखने से ही पता चल रहा है कि P² जो है यानी Q² का कितना गुना है, 5 गुना है। यानी जो है P² को क्या करता है, 5 जो है क्या करेगा, P² को क्या करता है, विभाजित करता है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। अर्थात 5 जो है, संख्या 5 जो है P² को विभाजित करता है। अगर संख्या 5 जो है P² को विभाजित करता है तो प्रमेय के अनुसार जो है 5 जो है P को भी क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। तो प्रमेयानुसार अपन बात करते हैं, प्रमेयानुसार जो है 5 P को भी विभाजित करता है। यानी 5 जो है किसको विभाजित करता है, P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 अगर P को विभाजित करता है तो मैं P बराबर कुछ मान लूं, यानी 5 में पूरा का पूरा भाग जा रहा है। माना कि मैं मान लेता हूं कि C बार जा रहा हो, तो ऐसा लिख सकते हैं कि P बराबर जो मैं लिख सकता हूं, P बराबर कितना हो जाएगा, 5C कर सकता हूं। इसको मैं इक्वेशन 2 कर लेता हूं। तो समीकरण 1 एवं अपन 2 से अपन बात करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से यानी P का मान आप क्या रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं। यहां पर रखता हूं तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, 5C का जो है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5Q का स्क्वायर हो जाएगा, 5Q²। यानी इसका वर्ग करो तो यहां पर कितना हो जाएगा, 25C² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5Q² हो जाएगा। 5 से अपन काटते हैं तो 5 पंजो 25, यानी कितनी बार कट रहा है, तो 5 बार कट रहा है। तो आप लिख सकते हैं Q² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
5c² के रूप में लिख सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर देखने से स्पष्ट होता है कि q² जो है q² को क्या करेगा, मतलब 5 जो है विभाजित करता है, या फिर लिख सकते हैं कि q² जो है c² का कितना गुना है, तो 5 गुना है। अर्थात अपन लिख सकते हैं 5 जो है q² को विभाजित करता है। 5 अगर q² को विभाजित करता है तो 5q को भी क्या करेगा, तो 5q को भी विभाजित करता है। यानी अपन लिख सकते हैं q का बराबर में लिख सकता हूं कि q अगर 5 को माना कि मैं यह जो है r बार विभाजित कर रहा है या फिर d बार विभाजित कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि 5d के बराबर लिख सकता हूं। तो यानी 5 जो है इसको और इसको अपन देखते हैं, 5 जो है p² को भी विभाजित कर रहा है, q² को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है p और q में अपन देखते हैं, तो निष्कर्ष के रूप में अपन देखते हैं तो p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यानी एक तो था ही, अपन ने माना कि यहाँ पर एक ही उभयनिष्ठ गुणन है, लेकिन अपन यहाँ पर इनको हल करते हैं तो पता चलता है कि p और q के कम से कम 5 जो है एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वह कौन है, 5 है। तो यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, तो यहाँ पर बोल रखा है 5 है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और यहाँ पर p और q सह अभाज्य है। आपने माना था ना कि p और q क्या है, सह अभाज्य है, तो इस बात का क्या करता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। यह से p और q क्या है, सह अभाज्य, परंतु इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है कि p और q क्या है, सह अभाज्य है। हमें यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने क्या करी है, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करी है। यानी हमें ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए थी। तो हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि कौन सी त्रुटिपूर्ण कल्पना करी है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है, यानी हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जो है चैनल को शेयर भी करना है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ आपको जो है समझ में आ गया होगा कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो अगला जो आपके क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक
अपरिमेय संख्या है। आपको ए प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वापस इसका अपोजिट उल्टा ही मानना है कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या दे रखी है, एक परिमेय संख्या दे रखी है। तो इसका मतलब अपन लिखेंगे 3 + 2√5 = अपन लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होता है P एवं Q, जहां पर Q ≠ 0 है, पूर्णांक है, ये अपन लिखते हैं। तो यह क्या है, पूर्णांक है। और P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। P और Q जो है सह अभाज्य संख्या भी है। यानी इनका जो है HCF क्या होगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन इसको अपन लिखते हैं कि इसको मैं इधर जो है ट्रांसफर करता हूं तो क्या हो जाना चाहिए P/Q, यानी इसको इधर लिखो, यानी यहां हो जाना चाहिए 2√5 हो जाना चाहिए P/Q माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √5, यानी इधर लिखता हूँ एक में 2 का अगर भाग देता हूँ तो यहाँ पर हो जाना चाहिए P/2Q माइनस 3/2, इसके रूप में अपन लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर अपन देखते हैं तो यह जो है एक परिमेय संख्या है ही। या फिर अपन लिख सकते हैं कि √5 जो है मैं लिख सकता हूँ 1/2 को बाहर ले लो P/Q माइनस 3, यानी यहाँ पर जो है यह परिमेय संख्या है, यह सह अभाज्य भी है और परिमेय संख्या भी है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है, यानी अपन क्या लिख सकते हैं कि 1/2 और P/Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन A और B क्या है, अपने आप में पूर्णांक है, A और B पूर्णांक है, इसलिए यह क्या है P/Q माइनस 3 जो भी दे रखा है A भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाए। यानी इसको इधर किया माइनस का 3 हो गया है, और यानी 2 से अपन डिवाइड करते हैं, यानी यह भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह क्या है हम जानते हैं, यानी यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 जो है, √5 भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अर्थात √5 लिख सकता हूं कि अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी, √5 एक परिमेय संख्या होगी। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने कल्पना करी है उसका क्या करता है, विरोध करता है, जो कि इस तथ्य का विरोध करता है कि 3 + 2√5 जो है, इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी इस तथ्य का विरोध करता है कि यहां से अपन क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या होगी, इसके बाद का एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात हमने जो कल्पना करी थी कि 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वह कल्पना त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। अर्थात निष्कर्ष से, अर्थात हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी माना कि जो अपन बात करें, वापस इस क्वेश्चन को देखना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मानना है, अगर परिमेय संख्या है तो इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q जहां पर क्या है, सह अभाज्य संख्या है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2√5 3 को इधर भेजा है तो ये माइनस में आ जाएगा, और 5 इधर है, यानी 2 से अपन डिवाइड करते हैं पूरे के पूरे को, यानी P/2Q या पूरा का पूरी परिमेय संख्या है, यह भी एक की परिमेय संख्या है। ये पूरी की पूरी क्या है, एक परिमेय संख्या मानकर चल रहे हैं। यह एक परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर बता रखी हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है, तो यह भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जो जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हमने जो कल्पना करी थी, ये अंतर देखने को क्यों मिला, क्योंकि जो हमने कल्पना करी थी कि √5 जो है, या फिर 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना क्या थी, गलत थी। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 जो है वह क्या है, वह जो है अपरिमेय संख्या है। अगला जो आपके क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। उसमें से आपका दे रखा है फर्स्ट कि 1/√2, क्या यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, उल्टा मान लेना है कि हल कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी 1/2 जो है वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि 1/√2 = जो होता है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो जहां P और Q क्या है, जहां पर Q ≠ 0, और ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। और P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या होता है, 1 होता है। इसमें अपन जो है, इसमें √2 का मैं ऊपर नीचे गुणा कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अर्थात P/Q इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी √2 क्या हो जाएगा, √2 2 और P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह क्या है, एक P और Q पूर्णांक है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ एक परिमेय संख्या है, 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, यानी यह एक परिमेय संख्या है, तो यह भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु या फिर लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
यानी अपन ने जो कल्पना करी थी कि यह क्या है परिमेय संख्या है, वह क्या है गलत साबित होती है। लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात जो हमने कल्पना करी थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का क्या करती है, विरोध करती कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह त्रुटि क्यों, यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने जो कल्पना करी वह क्या थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यह क्या है, इस बात का विरोध करती। अर्थात निष्कर्ष से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वह 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है कि यहाँ सिद्ध कीजिए कि निम्न जो संख्या है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसमें आपका जो सेकंड वाला जो दे रखा है 7√5, यह आपके दे रखा है। इसको आपको हल करना है। तो 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको यह प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए इसका अपन अपोजिट मान लेते हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 7√5 = P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q यानी जीरो को छोड़कर P और Q पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है। यहाँ अपन इसको व्यवस्थित करते हैं। यहाँ हो सकता है √5 = P/Q और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या यानी P और Q पूर्णांक है। और यानी इसको मैं लिख सकता हूँ √5 = 1/7 × P/Q। यह एक पूर्णांक है। पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यानी P/Q यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ P/7 जो है Q एक परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है, तो यह भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक जो है परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है, यह विरोधाभास हमारी
त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि रूट जो है 7√5 एक परिमेय संख्या है। निष्कर्षानुसार यानी इसका निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्षानुसार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह निष्कर्ष के अनुसार अपन चलते हैं तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वापस इसको देख लेते हैं। माना कि जो है 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसमें इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 7√5 इजिकल्स टू P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P अपॉन 7 Q के बराबर हो जाएगा। √5 बराबर इसको अपन लिख सकते हैं 1/7 इंटू P अपॉन Q, जहां पर P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या है। यहां पर क्या है, यह परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? यह विरोधाभास हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करी कि यह 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो निष्कर्ष से अपन बात करते हैं तो यह परिमेय संख्या नहीं होकर, 7√5 परिमेय संख्या नहीं होकर 7√5 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपके इस प्रकार से कि थर्ड वाला कि 6 + √2 इसको प्रूव करना है। 6 + √2 क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? तो इसको प्रूफ करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है। तो यहां हो जाना चाहिए जिस प्रकार से पहले अपन ने क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से इसको भी अपन हल करेंगे कि इसका अपोजिट मान लो कि माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो अपन इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 6 + √2 इजिकल्स टू अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q की बात कर रहे हैं। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक हैं। ये सारे P और Q क्या है? पूर्णांक दे रखे हैं। तो इसको मैं इस प्रकार में व्यवस्थित करता हूं इस प्रश्न को। तो व्यवस्थित करने पर यहां पर हो जाना चाहिए √2 इजिकल्स टू P अपॉन Q माइनस यहां पर क्या हो जाना चाहिए? 6 होना चाहिए। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां P और Q अपने आप में पूर्णांक है तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। और यानी यहां P अपॉन Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह विरोध क्यों देखने को मिल रहा है? यहां पर तो आ रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है और अपन जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो यह विरोधाभास हमने जो कल्पना करी है कि यह जो है एक परिमेय संख्या है, इसके कारण उत्पन्न हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
के कारण उत्पन्न हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यह किस कारण हुआ है? क्या आपने जो कल्पना करी थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात निष्कर्षानुसार 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। यहाँ पर आपका जो है प्रश्नावली 1.2 जो है समाप्त होती है। साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें। धन्यवाद।